बारंबी बिज्जू का मंगल का दिन बहुत बुरा गुजर रहा था। सबसे पहले वो अपनी नाक में एक टहनी फंसे हुए जागा, ये गुदगुदी कर रही थी। फिर जब वो अपनी पसंदीदा नाश्ता केचुए और रसीले सानडियां बनाने गया खाने को दे रहे, तो इसने दरियाफ्त किया कि पीनीलोपी स्वर ने वो सब खा लिए थे। पीनीलोपी अब देखें को आधी रात को कुछ न कुछ खाने की आदत थी। बारंबी बुड़बुड़ाया, सच में वो स्वर, वो एक छोटे गुलाबी ओएं करने वाले वैक्यूम क्लीनर की तरह खाती है। इसी वक्त सीसल गुलहरी एक दरख्त से नीचे पैदुक अपनी नाक पर एक छोटा सा धूप का चश्मा बड़ी बेढंगी से टिकाए हुए। बारंबी मेरे प्यारे दोस्त, इसने चहचहाते हुए कहा, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में अपने चश्मे को दुरुस्त करते हुए, क्या तुमने मेरी औरत देखी है? बारंबी ने पलकें झपकाई। तुम्हारी आज सीसल, तुम तो एक दरख्त में रहते हो। बिल्कुल, इसीलिए तो पार्किंग इतनी खौफनाक हद तक मुश्किल हो जाती है। बहरहाल मैंने सोचा था कि मैंने इसे पानी के सुराख के पास छोड़ा था, शायद वो बह गई हो। इससे पहले कि बारंबी ये समझा पाता कि गुलहरियों के पास आमतौर पर औरत नहीं होती, फ्यूना लुमली एक चमकीला गुलाबी हैंड बैग लिए टहलती हुई गुजरी। मैंने उसको इतना जितना देखा जा सकता था। ओ बारंबी, सीसल, इसने चीखते हुए कहा, क्या तुमने मेरी नई लिपस्टिक देखी है? ये रास्पबेरी रिपसवुडी है और ये मेरे फर को बिल्कुल मुकम्मल करती है। इसने अपने बैग में टटोला एक आधा खाया हुआ मछली का सैंडविच, एक रबड़ का मुर्गा और एक बहुत ही उलझा हुआ नजर आने वाला केचुआ निकाला। फ्यूना बारंबी ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अपनी लिपस्टिक अपने हैंड बैग में रखी थी? फ्यूना ने हाँफते हुए कहा, बहन का कौन है तू? अबे जीजा जी का होटल है। शायद वो मेरे दूसरे बैग में हो। फिर इसने एक दूसरा इससे भी बड़ा हैंड बैग निकाला जिसमें चमकदार बोतलों के ढक्कनों का एक मजमुआ, एक सिंगल रूलर सिकेट और एक नक्शा था जो चांद का दिखाई दे रहा था। अचानक एक जोरदार अमो जंगल में गूंजा। ये होरेस गाय थी जिसका सर किसी तरह एक बड़े रबड़ के बुतखा में फंस गया था। वो लड़खड़ाता हुआ उधर उधर घूम रहा था, बिल्कुल हैरान नजर आ रहा था। मदद, ऐसा लगता है कि मैंने एक खासा तैरता हुआ हैट हासिल कर लिया है, होरेस ने चीखते हुए कहा। इसकी आवाज रबड़ की वजह से दबी हुई थी। बारंबी, सीसल अब भी अपनी ख्याली औरत की तलाश में और फ्यूना अब केचुए को लिपस्टिक की तरह लगाने की कोशिश कर रही थी। सब ने होरेस को घूरा। फिर सीसल ने अचानक एक जहानत की चमक के साथ रबड़ के बुतखा की तरफ इशारा किया। मेरी औरत, मुझे मालूम था, ये बस जितनी मुझे याद थी इससे छूटी है। इसने होरेस के सर पर चढ़ने की कोशिश की जिसकी वजह से गाय ने और भी जोर से अमो किया और एक झाड़ी में जा गिरा। फ्यूना ने इस दौरान गलती से केचुए को अपनी नाक पर साविंगे लिया था। ओ प्यारे, इसने कहा एक बोतल के ढक्कन में देखते हुए जिसे वो आईने के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। रास्पबेरी रिपसवुडी मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा चिपचिप है। बारंबी ने बस अपना सर हिलाया। इसके चेहरे पर आखिरकार एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उनके जंगल के इस छोटे से हिस्से में जिंदगी कभी भी बोरिंग नहीं थी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं।